नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का कुछ पार्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी का जो टॉपिक हमारा बचा था वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे, जो क्रूड ड्रग्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन देख रहे थे। उनमें से कुछ क्लासेस हमने लास्ट वीडियो में देखे, बाकी के जो कुछ क्लासेस बचे हुए हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारा 4th नंबर का क्लास था फार्माकोलॉजिकल, या फिर हम उसको थेराप्टिक क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन है क्रूड ड्रग का, फार्माकोलॉजिकल या फिर जिसको हम थेराप्टिक क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। अब फार्माकोलॉजिकल या फिर थेराप्टिक क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, किस तरीके से क्रूड ड्रग्स को इस पे क्लासिफाई किया गया है वो समझ लेते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स इन क्रूड ड्रग। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें क्या इन्वॉल्व है, ग्रुपिंग ऑफ ड्रग। तो यहाँ पर ड्रग्स का ग्रुप बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। तो क्रूड ड्रग्स जो होते हैं उनमें जो एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं क्रूड ड्रग के, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब वो किस तरीके से एक्शन दिखाते हैं हमारी बॉडी में जाके, किस तरीके से वो एक्शन शो करते हैं, हार्ट पे इफेक्ट दिखाते हैं, किडनी पे इफेक्ट दिखाते हैं, कहाँ पर इफेक्ट दिखाते हैं, उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है क्रूड ड्रग्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये इंक्लूड होता है फार्माकोलॉजिकल या फिर थेराप्टिक क्लासिफिकेशन के अंदर। तो उसी को हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है उसमें ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो फार्माकोलॉजिकल कैटेगरीज यहाँ पर हमें कुछ दी गई है, उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहली है कार्मिनेटिव, जिसमें फनेल इस तरीके के ड्रग आते हैं। सेकेंड फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी है एक्सपेक्टोरेंट, जिसमें वसा का ये ड्रग इंक्लूड होता है। थर्ड इज द कार्डियोटोनिक, जिसमें डिजिटालिस ये ड्रग इंक्लूड होता है। फोर्थ वन इज द एड्रेनर्जिक, जिसमें इफेड्रा ये ड्रग इंक्लूड होता है। फिफ्थ वन इज द सेंट्रल एनाल्जेसिक, जिसमें ओपियम ये ड्रग इंक्लूड होता है। सिक्स्थ वन इज द एंटीस्पाज्मोटिक, जो कि धतूरा ये एज अ एंटीस्पाज्मोटिक करके काम करता है। देन नेक्स्ट है सेवेंथ एंटी कैंसर, विनका, जो विनका एल्कोलॉइड्स होते हैं वो एज एंटी कैंसर करके यूज किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है एंटी रूमेटिक एकोनाइट ये रूमेटाइड में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देन नेक्स्ट है एंटी हेलमिंथिक क्विशिया ये एंटी हेलमिंथिक ड्रग है। देन नेक्स्ट है एस्ट्रिंजन कैटेचू, ये एस्ट्रिंजन है। देन नेक्स्ट है एंटी मलेरियल सिंकोना, ये एज एंटी मलेरियल करके यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से जो ड्रग्स हैं उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन होता है फार्माकोलॉजिकल या फिर थेराप्टिक क्लासिफिकेशन, हम इसको बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट है इसके मेरिट्स, जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले मेरिट्स देखते हैं। सबसे पहला है इफ वी नो फार्माकोलॉजिकल एक्शन इट इज इजियर टू स्टडी द ड्रग्स। अगर हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन पता है किसी भी ड्रग की और उस ड्रग की हमें स्टडी करनी है तो हम उसकी स्टडी इजीली कर सकते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट है डीमेरिट्स। इसके डीमेरिट्स क्या है, सम क्रूड ड्रग्स हैव टू डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू क्लासिफाई देम। एक ही ड्रग है पर वो दो तरीके की अलग अलग एक्शन दिखाता है, उसकी दो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होती है, इसलिए उन ड्रग्स को क्लासिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है सिंकोना इज बिटर टोनिक। तो सिंकोना ये एज अ बिटर टोनिक करके यूज किया जाता है, साथ में ये एंटी मलेरियल और एंटीपायरेटिक करके भी यूज किया जाता है। मतलब सिंकोना ये बिटर टोनिक ये भी एक्शन शो करता है, एंटी मलेरियल ये भी एक्शन शो करता है, एंटीपायरेटिक ये भी एक्शन शो करता है। मतलब यहाँ पर इसकी ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, तो ऐसे ड्रग्स को क्लासीफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये इस क्लासिफिकेशन का एक डिमेरिट है। देन नेक्स्ट है नो आइडिया वेदर ड्रग आर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें जो ड्रग्स दिए रहते हैं उससे हमें ये पता नहीं चलता कि ड्रग जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड है कि अनऑर्गेनाइज्ड है, ये हमें नहीं पता चलता। देन नेक्स्ट डीमेरिट है थर्ड, ड्रग्स दैट हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैव टू बी ग्रुप टुगेदर।
तो ऐसे ड्रग्स जिनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग होती है उनको भी एक ही ग्रुप में ऐड किया जाता है। ये इस क्लासिफिकेशन का एक डिमेरिट होता है। देन नेक्स्ट है फोर्थ, दिस मेथड डजंट गिव एनी आइडिया अबाउट सोर्स ऑफ ड्रग्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमें ये आइडिया नहीं देता, मतलब कौन सा आइडिया नहीं देता, जो ड्रग का सोर्स है वो कौन सा है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं देता ये क्लासिफिकेशन। तो ये एक इसका डिमेरिट हो गया। तो इस तरीके से ये डिमेरिट्स हो गए फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। देन नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में किस तरीके से ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है उनके बारे में देखते हैं। इन केमिकल क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में जो क्रूड ड्रग्स होते हैं वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे, जो ड्रग्स होते हैं, जो क्रूड ड्रग्स होते हैं उनमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किए जाते हैं। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं और उनके एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। तो जैसे मोस्ट ऑफ द ड्रग्स में अल्कलॉइड ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है, तो उनके एग्जांपल्स जैसे धतूरा हो गया, सिंकोना हो गया। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो सेकंड है ग्लाइकोसाइड, ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट सेन्ना एलो जैसे ड्रग में मिलता है। देन थर्ड है वोलेटाइल ऑयल, तो वोलेटाइल ऑयल ये जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है ये क्लव, कोरिएंडर ऐसे ड्रग्स में पाया जाता है। तो इस तरीके से केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है केमिकल क्लासिफिकेशन में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो इसके मेरिट्स क्या है, इफ वी नो केमिकल कंस्टिट्यूएंट इट इज इजी टू स्टडी ड्रग्स। अगर हमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, हम कुछ जानते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में, तो हमारे लिए स्टडी करना ईजी हो जाता है इन ड्रग्स के इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। देन डिमेरिट्स अगर हम देखें तो सम ड्रग्स कंटेन टू इम्पॉर्टेंट केमिकल्स सो इट इज डिफिकल्ट टू क्लासिफाई, एग्जाम्पल नटमेग। तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनमें दो इम्पॉर्टेंट, जैसे अल्कोलॉइड भी है, ग्लाइकोसाइड भी है, दोनों केमिकल कंस्टिट्यूएंट एक ही ड्रग में पाए जाते हैं। तो ऐसे जो ड्रग है उनको क्लासिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन में उनको क्लासिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये इसका एक डिमेरिट हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन का। तो इस तरीके से ये कुछ मेरिट और डिमेरिट थे केमिकल क्लासिफिकेशन के। देन नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग का, जो कि है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। तो कीमोटैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ये किस तरीके का क्लासिफिकेशन है, Chemotaxonomy established the relationship between position of plant in the taxonomy and chemical nature of the drug। तो कीमोटैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस पे बेस्ड है, टैक्सोनॉमी में जो प्लांट है उसकी पोजीशन क्या है और जो केमिकल नेचर होता है ड्रग का, उन दोनों को इंक्लूड करके इनका रिलेशन देख के ये कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बनाया गया है। तो जैसे एग्जांपल्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो जैसे फैमिली यहाँ पर दी गई है, मतलब ये क्या हो गया, टैक्सोनॉमी हो गया। टैक्सोनॉमी में हम क्या देखते हैं, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, प्लांट की इन्हीं सब चीज़ों के बारे में देखते हैं टैक्सोनॉमी में। और कीमो मतलब केमिकल, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं किसी भी ड्रग में उनके बारे में देखते हैं। तो जैसे फैमिली में देखिए तो अम्बिलिफेरी जो फैमिली है उसमें मोस्ट ऑफ द ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। जो वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स होते हैं वो मोस्टली अम्बिलिफेरी इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये इनका रिलेशन होता है। तो इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग, इसी रिलेशन के बेस्ड पे कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो बनाया गया है। देन कॉन्वोवुलेसी ये फैमिली जो है, जैसे रेजिन्स ये केमिकल ग्रुप जो है, ये केमिकल ग्रुप कंटेनिंग जो भी ड्रग है वो ज़्यादातर कॉन्वोवुलेसी इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। देन नेक्स्ट है जेंटियानैंसी। देन बिटर ग्लाइकोसाइड, यहाँ पर इसका केमिकल ग्रुप दिया गया है। तो जो बिटर ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द ऐसे ड्रग्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द जेंटियानैंसी इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो गया क्रूड ड्रग्स का। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।